सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे लिए तो बहुत खास वचन है आज, बहुत खास वचन है दशवांश के ऊपर। और क्या कहा है परमेश्वर ने मुझे, क्या होगा जब हम दशवांश देते हैं, परमेश्वर क्या वादा कर चुका है। बहुत प्रकाशन है खुदा का, यहाँ पे खुदा यहाँ पर है, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे घर से ही वीडियो बन रही है और अभी काफ़ी टाइम से मैं इंदौर प्रार्थना भवन में था, आपने देखा होगा, लाइव भी देखा होगा और काफ़ी वीडियो वहाँ से भी आपको मिलेगी। मेरे अजीज़ों, लेकिन खुदा ने जो काम मेरी लाइफ में करा वो बहुत अद्भुत है। उसका कहते हैं ना, धन्यवाद जितना दूं उतना कम है। और आज दशवांश के बारे में परमेश्वर ने बहुत सारी बातें, डीपली बात बताई। आज दशवांश के लेकर परमेश्वर ने आंखें खोली है और कान खोलना, सुनना कि परमेश्वर क्या बताए। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए परमिशन दिया। जो सुनेगा वो माने और तेरी इच्छा के अनुसार चले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जो सब कुछ परमेश्वर का है, हमारा कुछ नहीं है। और जब से इंदौर प्रार्थना भवन प्रभु ने मेरी लाइफ में दिया है, काफ़ी चीज़ प्रभु ने सिखाई है। होली कम्युनियन देना भी प्रभु ने वहाँ से मुझे सिखाया, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि अपने आप से कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे डे बाय डे हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है और जो काम पहले नहीं दिया करता था, परमेश्वर मुझे वो करने दे रहा है। हालेलुया। और होली कम्युनियन भी परमेश्वर स्टार्ट कर दिया। आने टाइम में आप 32वां भी स्टार्ट देखोगे। परमेश्वर ऐसी बड़ी बातें परमेश्वर मेरी लाइफ में कर रहे हैं। और फिर से परमेश्वर जो मुझे बताया है 2025 में, बहुत अद्भुत साल है ये, ग्रोथ का साल है, जैसा कि आप सब जानते हैं। मेरे इस वचन देने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, यही कि परमेश्वर मुझे क्या क्या दे रहा है इस साल। और इस साल परमेश्वर ने मुझे दशवांश के बारे में, बिल्कुल दशवांश के बारे में, है ना, डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी दशवांश, यानी कि इस मिनिस्ट्री में, यीशु चंगा इस मिनिस्ट्री में आप दशवांश दे सकते हो। पहले नहीं बोलता था, क्योंकि जब तक मेरा कोई निजी प्रभु ने भवन नहीं दिया था, जब तक मुझे वो अनाउंटिंग और वो काम नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद जब से अनाउंटिंग तो दी है ना, उसके साथ परमिशन दी है। जैसे होली कम्युनियन की परमिशन है, 32वां की परमिशन है। हालेलुया। अब वो परमिशन मुझे आगे ले जा रहा है। हालेलुया। तो दशवांश भी आप दे सकते हो। जीवित गवाही एक बहन के द्वारा मिली है मुझे। ये अनाउंसमेंट मैंने 31 तारीख को करा। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और उस 5 जो साल का पहला संडे था, उसमें भी उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया। बहुत अद्भुत अनाउंसमेंट था वो। तो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि 2025 में दशवांश जो देना चाहते हैं, ऑफरिंग दान दे रहे हो, लेकिन साथ में दशवांश भी दो, ताकि परमेश्वर एक बड़े प्लानिंग के साथ है कि जो इंदौर भवन में देगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा वो बहुत पारा यीशु मसीह के नाम में। और खुदा का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का वचन कहता है। दूसरी बात मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने आत्मिक साल बताया 2025, सुन के जाना। अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ और ये अनाउंसमेंट आपको हर वीडियो में मिलेगी जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, है ना। जो परमेश्वर ने मुझे लिखवाई ये सारी बात 2025 में, और परमेश्वर धन्यवाद करते। तो सारी बात प्रभु यहाँ लिखवाता है मुझे एक कमरे में ले गया 30 तारीख को और सारी बात प्रभु ने लिखवाई और उसको मैं लिखता गया। पहला कि परमेश्वर आत्मिक साल है, आत्मिक बनना है। तो इस साल पूरे 12 महीने में 3 दिन, यानी कि हर महीने 3 दिन, 12 महीने के हर महीने 3 दिन, 16, 14, 15, 16, इसमें हम 72 घंटे की फास्टिंग जाएंगे, है ना। वो हमारी ड्राई फास्टिंग होगी, लिक्विड पी सकते हैं हम। 72 घंटे की फास्टिंग होगी, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, ये है। और इसकी वीडियो आ सकती है या नहीं हो तो परमेश्वर मुझे बताएगा, लेकिन अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। ये तारीख फिक्स है, हर महीने की इस तारीख से 14 से 16 तारीख, 14, 15, 16 तारीख तक हम 3 दिन 72 घंटे की फास्टिंग करेंगे। दूसरा, इस महीने यानी कि हर महीने हम 1 से ज़्यादा नाइट प्रेयर करेंगे, जो नाइट प्रेयर मेरी हो चुकी है इंदौर प्रार्थना भवन में, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें आप अपने गुप्त कर सकते हो, जो परमेश्वर बताए वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह आत्मिक साल है, वचन पढ़ना है, ज़्यादा हमें एक्टिव रहना है, हमें उन्नति में जाना है, परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में जाना है और परमेश्वर के, है ना, उस मार्ग पर चलना है जो खुदा मुझसे कहे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जो खुदा ने मुझसे कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ। मेरे अजीज, तो प्रभु यहाँ पर है। तीसरा कि जो अकाउंट में आप डालते हो ऑफरिंग, दान, दशवांश, अब दशवांश में डाला करना, ठीक है। मैं नहीं कहता आप सब डालें, जो उसको प्रभु अगुवाई करे। देखो, जब से किसी के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, प्रभु ने वाचा बांधी है, ये प्रतिज्ञा है, वचन में पढ़ के सुनाऊंगा। और इंदौर प्रार्थना भवन का ये अद्भुत चमत्कार है, ग्रोथ का आत्मा दे रखा है। आप डालोगे तो फलवंत होगा। ये इस महीने का पहला दशवांश अब जरूर डाले, जरूर ट्राई करके डाले, परख कर डाले। और अब से मेरे अकाउंट नहीं डालेंगे, है ना, जिसमें राजा मसीह आता है ना, जिसमें अल्बर्ट पॉल एंथोनी, है ना, जिसके द्वारा परमेश्वर, जिस बेटी के द्वारा, उनकी बेटी है, पूरा एमपी को बदल रहा है, तो उनके अकाउंट है, अल्बर्ट नाम आएगा। अब बिंदास डाल सकते हैं, बिना डरे डाल सकते हैं, है ना। दशवांश डालना है, ऑफरिंग डालनी है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए खर्चा डालना है ना, और डोनेशन देना, कुछ भी देना है ना, उसमें बेक करके डाल सकता है। ये आपका दशवांश है, आपकी मन्नत है, या कुछ भी देना है, आप दे सकते हैं उस अकाउंट में, ठीक है। आप बिल्कुल डाल सकते हैं कि मेरा अकाउंट इस 2025 में यूज़ नहीं होगा,
ठीक है। और परमेश्वर ने खास बोला है ये, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हर वीडियो में बोलूंगा कि मेरे अकाउंट को आप चाहे भी से डिलीट कर दे चाहे नहीं डाले, है ना, इस पे ही डालना है, इसको ही भरना है, ठीक है। ये भरेगा तो हम सब भरेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अब बात करते हैं टॉपिक पे, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने बोला हम वो करें पिता, यहाँ आपकी आज्ञा है ताकि हम फलवंत हो। मेरे बोलना तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको पता है ना, भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से एक वरदान है मुझे, और जो जो भविष्यवाणी हुई है पूरी होगी, और पूरी हुई है, आप सब जानते हैं। और जो कहा गया है, परमेश्वर जो कहता है वो हाँ और आमीन के साथ होता है। मेरे कहने से इस साल का पहला दशमांश आप इस भवन में डालें, करके देखे, परख कर देखे, ग्रांटेड है परमेश्वर क्या करेगा आपको सोच नहीं सकते, और यह हकीकत में है। दशमांश आप डेली यूज कर रहे हो उसका है, दशमांश सारे महीने का है ना, जैसा आपका इनकम है वैसे कर सकते हैं, हफ्ते का है, महीने का है, अपने समय का भी दशमांश होता है। सारा दशमांश परमेश्वर के भंडार में लिखा है। देखो वचन कहता है मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, हालेलुया। सारे दशमांश, कमाई का, मंथली का, दिन का, जैसा आपको मिले, है ना, अपनी कमाई का और समय का, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में, परमेश्वर के भवन में जो काम है उसमें भोजन वस्तु रहे, हालेलुया। वो काम रुके ना, है ना। आत्मिक भोजन वस्तु भी है मेरे अजीजों। जब आप दशमांश दे रहे हो, जब आप ऑफरिंग दे रहे हो, तो उससे हम अपना पेट नहीं भरेंगे, याद रखना, है ना। हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर में दिया है ना। हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर ने हमें बाखूबी कर, क्योंकि 2025 बहुत खास है ना। और हम वो काम जो परमेश्वर दिया हम उसको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा, है ना। यहां लिखा है भोजन वस्तु रहे और सेना के वायु कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है। क्या परमेश्वर की बात मानेंगे? कौन कौन परमेश्वर की बात मानेगा? जो मानेगा, जो हाँ कह रहा है ना, वो लिख ले कि मैंने हाँ करा है और मैं परमेश्वर की बात मानूंगा। मैं परमेश्वर की बात मानूंगी कि मैंने हाँ करा है। आपकी तनख्वाह 10 लाख हो चाहे 10 रुपए हो, दशमांश इस महीने का आप एक बार परमेश्वर के कहने से, प्रभु दास के कहने परख करते कि हुआ कैसा भला है, करके देखे। मुझे इतनी खुशी है कि पहली बार मैं ऐसा बोल रहा हूं, अभी तक नहीं बोला था। जब तक मुझे परमेश्वर स्वर्ग से नहीं मिलती, जब तक आपको बताया प्रभु का दास आपके सम्मुख नहीं आता है। और आज इसलिए आया हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है, और इसलिए बोला है ताकि आप उन्नति पाओ। यीशु मसीह के नाम में बोला, आमीन, हालेलुया। खुदा यहां पर है। सेना का यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झोंके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अभी प्रभु ने मुझसे कहा कि जितने भी कर्जे वाले हैं वो भी दे, परमेश्वर का कर्जा दूर करेगा, हालेलुया। जैसे भी आपकी कमाई है, आज हो सकता है रिटायरमेंट हो, आज हो तो कोई प्लॉट बेचा हो, ये मत देखिए दशमांश इतना सारा बनेगा, जैसा बने, जितना भी बने। आप गाड़ी लेने जा रहे हो, वहां रोक कर गाड़ी को उसका दशमांश दो। आप मकान लेने जा रहे हो, उसका रोक कर दशमांश दो। यकीन माना खुदा ने मकान के लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी करवाई है, जो आने टाइम में आपको दिखाई और सुनाई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बस करके देखे, परख कर देखे। यकीनन अभी तक परमेश्वर दास ये ऐसे सम्मुख नहीं आया था, लेकिन आज क्यों आया है? मेरा परमेश्वर जो बोलता है तभी मैं आपके सम्मुख आता हूं। यहां वादा है ना, परमेश्वर का वादा है। क्या वादा है? सेना का यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रभु ये नहीं कह रहा मैं दास को परखो, मेरे भवन को परखो, सच्चाई की झूठा है, नहीं, कहता मुझे परख। तू कहीं भी दे रहा है ना, परख मुझे, हालेलुया। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके, हमारी मुट्ठी ये है, और परमेश्वर के झरोके क्या है? आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष वर्ता करता हूं कि नहीं, आशीष की वर्षा करता है कि नहीं, परख कर देख हुआ कैसा भला है। एक बार करके देखिए। फिर क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा जो नाश कर रहा है, बीमारी नाश कर रही है, कोई बुरे लोग नाश कर रहे हैं, जाऊटो नाश कर रहा है, वो ऑपरेशन आपको नाश कर रहा है, वो वकील आपको नाश कर रहा है, वो पुलिस आपको नाश कर रहा है, कोई पैसा खा रहा है, कोई पड़ोसी बेकार की काम कर रहा है, आपको नाश कर रहा है, नाश कर रहा है वो आपको। कोई भी जना नाश कर रहा है वो नाश नहीं होगा, हालेलुया। नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है। तब जब आप दशमांश दे रहे हो इंदौर प्रार्थना भवन में, तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोन देश होगा। सेना का यहोवा का यही वचन है, मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। परख कर देगी यहोवा कैसा भला है। आज अपने सारे काम रोक कर दशवां अंश निकाले और परमेश्वर की हजूरी में आए। प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, मकान लेने जा रहे हो, गाड़ी लेने जा रहे हो, दवाई लेने जा रहे हो, रोक दे एक बार। मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप जो दे रहे हो ना, वो परमेश्वर अपरंपार आशीष करेगा, और आप जिस दिन दोगे उसी महीने आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। ये साल का पहली ऑफरिंग, पहला दान है मेरे अजीजों। आप करके देखे, यकीनन आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फोर्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूं, जो करेगा वो पाएगा, आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, ये वादा मेरा नहीं आपका है।
जो करेगा वो इसी महीने पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता की इनकम चाहे 10 रुपए हो चाहे 10 लाख है, जितना भी दे रहा है कोई पिता वो आज हाईएस्ट अपनी लाइफ में देखेगा यीशु मसीह के नाम में। पिता वो उसका पैसा बीमारी तकलीफ कर्जा परेशानी में नहीं जाएगा। मेरे परमेश्वर होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर देने वाला धन्य है, क्योंकि वो मुझे नहीं पिता वो आपको दे रहा है। उस इंदौर प्रार्थना भवन में दे रहा है मेरे परमेश्वर, जहां पे मुंह करके प्रार्थना करते तो सुनी जाती है, जाके रिपोर्टें बदल जाती है। मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ पिता। जितना भी 10वां अंश आ रहा है मैं डिक्लेयर करता हूँ, सारा पिता परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, वो बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो 100 गुना बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में पिता। और जिस खत्तों में आ रहा है मेरे परमेश्वर, जो भी इंसान दे रहा है उस पर कर्जा है, परेशानी है, बीमारी, तकलीफ है, परेशानी, नाना प्रकार की दिक्कत है, फिर भी वो तेरी आज्ञा मान के दे रहा है मेरे परमेश्वर। आज हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेच कर दे रहा, आज हो सकता है कोई अपनी चीजें बेच कर दे रहा, आज हो सकता है पिता लोग परेशानी में दे रहे, लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूं मेरे परमेश्वर कि उनकी जिंदगी सेम नहीं जाएगी, वो फूलेंगे फलेंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। कुछ भी बीमारी आए, तकलीफ आए, उनके पास नहीं जाएगी पिता। ये मेरा नहीं तेरा वादा, इनके पेड़ के फल कच्चे नहीं करेंगे, यानी कि इनके जीवन का हर एक भाग स्ट्रांग होगा यीशु राजा इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर अपने वादे को पूरा कर पिता। जितने भी लोग तेरे दास की बात नहीं वो तेरी बात मान रहे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, वो शैतान के मन में कई प्रकार के सवाल लेकर आएगा, लेकिन मैं उस सवाल को कैंसिल कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में पिता। ये तू कह रहा है मेरे परमेश्वर, और जो आप कहते हो जितने लोगों ने हाँ करा है कि वो तेरी बात मानेंगे, तो आज वो तेरी बात मानकर पिता इस इंदौर प्रार्थना भवन में पर 10वां दे रहे, और जो दे रहा है वो पिता 1000 गुना ही खाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूं पिता का पैसा दवाई कोर्ट कचहरी पिता पुलिस थाने में, नुकसान में, बेशावर्दी में, ड्रिंक में नहीं जा रहा है मेरे परमेश्वर। आज पिता इनके आंसू को तूने देखा है, तू उतर आए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यकीनन परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना जवाब दिया है। जिसने कहा कि हाँ वो दे रहा है, वो दे रही है, जो देगा मैं कहता हूं वो पाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसे विश्वास हो वही दे, बाकी ना दे। जैसे प्रभु ने मन में डाला है वैसे आपके मन में डाले। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।